ते उन्हां नूं गरक कीता। लूत अलैहिस्सलाम दी कौम सब कुछ करदी सी, कदों गर्क कीता? जदों लूत अलैहिस्सलाम दे घर ते ही हमलावर हो गए। मरोड़ तरोड़ जिन्ना मर्जी करन उस वाक़े नूं, लेकिन अखीर नतीजा की है कि वो आ गए, उन्होंने घर से ही आ गए कि जेड़े तुहाडे मेहमान है साडे सपुर्द करो। लड़के आए हुण नबी नूं तंग कीता तो फिर उन्होंने कहा कि तुसी ना घबराओ, तुसी चले जाओ, तुसी इस बस्ती चों निकल जाओ, इन्हां दा असीं बंदोबस्त करना है। उस तो पहला जबकि वो सब कुछ करते ही सी, गरकत करने लिए अल्लाह मियां ने तो नहीं फरिश्ते भेजे। जिथे भी तुसी देखो गर्क होई या कौम नबी दी मुखालफत करने तो। बलम बऊर वली सी बनी इसराइल च, बलम बऊर दा किस्सा कुरान पाक च मौजूद है। अल्लाह दा वली सी, मकबूल बारगाह सी, मुस्तजाब दुआ सी, ओदियां दुआवां कबूल हुंदियां सी। हुण की होया बई वो क्यों गर्क होया? वो तो कोई शिरक नहीं करता सी, अल्लाह की इबादत करता सी, ना कोई शिरक करता सी, ना शिरक उन्हें कीता। फिर क्यों कुफर से मरिया हो बई, क्यों जहन्नमी होया? कि उस वक्त दे नबी दी उन्हें मुखालफत की थी कौम दे कहने थे, क्योंकि नबी नूं अल्लाह की तरफ हुक्म होया कि इस कौम से चढ़ाई करो। तो वो अल्लाह दा वली सी, ओदी कौम जेड़ी सी वो शिरक करदी सी, काफर सी, नहीं नबी नूं तस्लीम करदे सी। लेकिन कौम ये जानदी सी भी ये अल्लाह दा वली है। उन्होंने कहा जी तुम दुआ करो नबी नूं शिकस्त हो जाए, सानू फतह हो जाए। हुण उन्होंने बथेरा समझाया, बलम बऊर साहब ने बड़ा समझाया कि भाई नबी दी मुखालफत नहीं करी दी, तुसीं मैनू भी गर्क कराओगे नाल। नबी अल्लाह दा नैब आ, ओदी मुखालफत अल्लाह दी मुखालफत हो जाऊगी, अल्लाह नाराज हो जाते हैं नबी दी मुखालफत करने तो। उन्हें कहा नहीं तुसीं दुआ कर दो, फिर तुसीं तौबा कर लियो, कुछ नहीं होने लगा तो। जिस तरह मैं पहला अर्ज किया, जदों कोई नबी की मुखालफत कर लवे या बेअदबी कर लवे, वली की बेअदबी कर लवे, उन्होंने अल्लाह तौबा करने की तौफीक नहीं दिंदे, फिर जिस तरह शैतान नूं तौफीक नहीं दी। बाकी कुछ भी जुर्म हो जाए, शिरक हो जाए, बिदत हो जाए, कुछ हो जाए, अल्लाह मियां उन्होंने तौफीक दे देंदे आ। मिसालां मौजूद आ, तारीख पढ़ो, कुरान पढ़ो, हदीसां पढ़ो कि बड़े बड़े जुर्म करने वालियां नूं अल्लाह ने तौफीक दे दी, माफी मंगण दी भी तौफीक दे दी, उन्हां दी तौबा कबूल कर लई और जिंदगी च जन्नत दीयां बशारतां उन्हां लई आ गईयां। हुण इहनूं की होया, इहने कर दित्ती कौम दे प्रैशर च आ के नबी के खिलाफ दुआ कर दी, नबी नूं शिकस्त हो गई, कौम नूं फतह हो गई। हुण अल्लाह दे नबी सी, उन्होंने फिर अर्ज की थी बारी ताला ये की होया? आप ही तुसीं हुक्म दिता भी इन्हां ते चढ़ाई करो, इन्हां ते हमला करो, ते हुण सानू शिकस्त दुआ दी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मेरे नबी, इन्हां चो बलम बऊर है ना, उन्हें दुआ की थी, और मेरा वली है, उन्हें मेरी बहुत इबादत की हुई है, मैं उसकी दुआ टाल नहीं सकिया, लेकिन उन्हें तेरे खिलाफ दुआ की है, हाले भी उसकी इबादत का बड़ा हक है, 3 दुआवां हाले भी मैं उसदियां कबूल करूंगा। हुण इहदे च देखो सबक की है, मौलवी की सुणाउंदे आ, असलीयत की है, हाले भी 3 दुआवां मैं उसदियां मंजूर करूंगा। नबी ने जाके कह दिता कि भाई बलम बऊर, हाले भी अल्लाह ताला तेरियां 3 दुआवां होर कबूल करनगे, जो मर्जी मंग ला। किन्नी खुली छुट्टी है। हुण पहली सट्टे उन्होंने अपनी बख्शिश मंगनी चाहिए थी ना, लेकिन अल्लाह तौफीक दवे ना। अल्लाह के नबी की बेअदबी की है, मुखालफत की है, अल्लाह ने तौफीक नहीं दी। हुण की कीता उन्हें? 3 दुआवां देखो किदां बर्बाद होईयां। कि उसकी बीवी बैठी जी, वो कहन लगी 3 दुआवां तो बड़ी गल आ, तो आता पता होवे भी एक ही कबूल हो जानी है, तो बंदा उहदे च ही सब कुछ मंग लैंदा। एक तो मेरे लिए मंग, मैं 15-16 साल की खूबसूरत लड़की बन जावां। बाबे उन्होंने शौक च मंग दी।
वो वाकई शहजादी वो तो परीजाद मालूम होने लग पई, जवान हो गई। हुण बाबा उन्हें पसंदे आउंदा, ये ना सोचा बाबे ने भी ते मैं इहनूं पसंदे आऊंगा। लेकिन अल्लाह ने ओहदियां दुआवां गर्क करनियां सी ना, क्योंकि नबी दी मुखालफत कीती सी। हालांकि उन्हें कोई शिरक नहीं कीता सी, मुवाहिद सी, इबादत करदा सी, वली सी। वली होंदियां होया नबी दी मुखालफत करे ते अल्लाह गर्क कर दे। शैतान ने कोई शिरक नहीं कीता। मैं बार बार इस तो कह रहा कि हर गल च शिरक शिरक मुसलमान कौम दी अल्लाह नबी पाक गारंटी दे रहा है कि मेरी उम्मत शिरक नहीं करूगी। हुण की होया जी, वो खूबसूरत शहजादी बन गई। उतों की कोई बादशाह का पुत्र शहजादा गुजरिया घोड़े ते, उन्हें देखा भी इन्नी खूबसूरत लड़की ये झुग्गी च बैठी है, ये तो महलों च रहने वाली है। उन्हें इशारा किया, वो उठी उठ के ओदे नाल घोड़े ते बैठ गई। सूरत काफ कुरान पाक खोल के देख लो, क्यों हुण वो गर्क हो रहा नबी दी मुखालफत नाल। शिरक नहीं कीता उन्हें, कोई शिरक नहीं कीता। नबी दी मुखालफ कीती, मुखालफत नबी दे मुखालफ दुआ कीती, कौम नूं पता हो गई। हुण जिसले बाबे उन्होंने ने अख पट्टी देखिया, लोग कहंदे दुआ मेरी गर्क कराई आ ते हुण इहदे नाल चढ़ी जांदी है। फिर दुआ कर दी दूसरी भी कि अल्लाह मियां नूं कुत्ती बना दे। वो सुक्की सड़ी कुत्ती बन गई, उत्थे ही घोड़े के पिछे बैठी। हुण शहजादे ने जो देखा उन्हें ये तो कोई आफत है, शायद कोई चड़ेल बला आया। हुणे ही इन्नी खूबसूरत शहजादी सी तो हुण मेरे पिछे कुत्ती बैठी है। उन्हें धक्का मार के सिट्टी थले घोड़ा भजा के चला गया भी मैं तो किसी मुसीबत नूं फस चला सी। वो हुण माई साहबा पूछ हिलाउंदियां आके फिर बाबे कोल बह गई। हुण कौम कट्ठी हो गई सारी, जिहड़ी कौम ने अगे बर्बाद किया उही कौम फिर आ गई। हुण देखो ओनू समझ नहीं आ रही कि मेरे नाल की होण दिया होया, किस वजह तो समझ नहीं आ रही कि नबी दी मुखालफत कीती आ, शिरक कोई नहीं कीता सी उन्हें। या दस देन ये जिहड़े बहुत शिरक लिखते आ कि बलमबौर ने की शिरक कीता सी, जिन्हां ने कारून ने की शिरक कीता सी। गर्क होया सब दे सामने, कुरान च वाकिया केड़ा शिरक कीता जी उन्हें, क्यों गर्क होया, क्यों माफी नहीं हुई। अबलीस ने केड़ा शिरक कीता है, माफी नहीं हुई, ना होनी है, कदी भी नहीं होनी। 1,24,000 दी पैगंबर दी तबलीग सुनी है, इन्हें कोई शिरक नहीं कीता है, इनू तौफीक नहीं हुई। क्यों नहीं तौफीक हुई, आदम अलैहिस्सलाम नू सजदा नहीं कीता, अल्लाह नू सजदे रोज करदा सी। नबी दी तौहीन कीती है, जिस कदर नबी हकदार आ अदब दा, इन्हें अदब नहीं कीता। साडे उलमा कराम इस अदब नू मनदे आ, इहदे खिलाफ लिखदे आ कि कुरान दी इस आयत नू हदीसां